हेलो दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीचर 4.0 का 6 to 12, जी हाँ दोस्तों, 6 to 12 का पॉलिटी बता रहे हैं, जो कि ये मैराथन क्लास है और ये छठा क्लास आपका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 वीडियो पर डे अपलोड होता रहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 111। निम्नांकित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? ए लिखित संविधान, बी है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, सी है सुदीर्घ न्यायपालिका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 112। 112 है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 112 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। साथ साथ जान लीजिए और भी समिति के अध्यक्ष कौन कौन है, सो जान लीजिए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो कि अभी हुए जवाहरलाल नेहरू, जो बताएं अभी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष है बी आर अम्बेडकर। झंडा समिति के सदस्य हैं जे बी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति हैं जे बी कृपलानी। उद्देश्य प्रस्ताव के समिति के अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, और राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। नेक्स्ट है 113। 113 है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ए स्विट्जरलैंड, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है वो अमेरिका में 1787 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि इसको लागू किया गया था मार्च 1789 में। नेक्स्ट है 114। 114 है सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? ए अपने धर्म में निष्ठा, बी अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, सी धार्मिक प्रचार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 114 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। नेक्स्ट है 115। 115 है कि साम्यवाद महत्व देता है? ए राजनीतिक समता को, बी आर्थिक समता को, सी सामाजिक समता को, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 115 का सी नंबर है, सामाजिक समता को। नेक्स्ट है 116। 116 है कि कौन सा कथन सही है? ए राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है, बी है स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं हैं, सी है राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्क संगत ढंग से विचार कर सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 116 का है डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 117। 117 है कि लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ए है गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, बी है लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में समर्थ है, सी है लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में अक्षम है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 117 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, लोकतंत्र अपने जीवन के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में समर्थ है। नेक्स्ट है 118। 118 है युद्ध एवं हिंसा को महिमा मंडित करने वाला विचारक था? ए विल्फ्रेडो पैरेटो, बी है फ्रेडरिक नीत्शे, सी है हिटलर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 118 का बी नंबर ऑप्शन है फ्रेडरिक नीत्शे। नेक्स्ट है 119। 119 है मिलान करना है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है, तो 119 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 75 भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं 120।
120 है कि शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? ए प्रेस और समाचार पत्र, बी है संसद, सी है न्यायपालिका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेस और समाचार पत्र। नेक्स्ट है 121। 121 है कथन और कारण है। तो कथन है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति द्वारा एक अंतरिम सरकार की स्थापना की संकल्पना की गई थी। कारण है संविधान के निर्माण विधि में शासन संचालन हेतु अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सभी पद भारतीयों को दिए जाने की व्यवस्था थी। तो 121 का ए नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है 122। 122 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? एक है विचार की स्वतंत्रता, 2 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 3 है उपासना की स्वतंत्रता, डी है 4 है धर्म की स्वतंत्रता, 5 है विश्वास की स्वतंत्रता, 6 है न्याय की स्वतंत्रता, 7 है भ्रमण की स्वतंत्रता। तो इसमें से जो उल्लेख किया गया है, किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो 122 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक जो स्वतंत्रता है वो सारे स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 123। 123 है कि निम्नलिखित में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जो फ्रांस के अधीन थे और बाद में भारत के अंग बन गए। 1 यमन, 2 है पांडिचेरी, 3 है दादर और नागर हवेली, 4 है कराईकल, 5 है माहे। तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सब। 1 यमन भी, उसके बाद पांडिचेरी भी, उसके बाद है कराईकल और उसके बाद माहे, जो कि फ्रांस के अधीन थे, उसके बाद भारत के अधीन आ गए थे। नेक्स्ट है 124। 124 है कि कथन दिया हुआ है, कथन 1 और 2, तो बताना है कि कौन सही है। कथन 1 है मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, और कथन 2 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में वाद योग्य है। तो 124 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट है 125। 125 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है? ए कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण का अधिकार, बी है सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार, सी है सामुदायिक एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 125 का 1 नंबर हो जाएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट है 126। 126 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? एक है ए में है निर्देशक तत्व केंद्र सरकार के लिए है तथा मौलिक अधिकार राज्य सरकार के लिए। उसके बाद बी है निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। सी है निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों न्यायालयों में वाद योग्य है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 126 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट 127। 127 है कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शासन के संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। 2 है संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। 3 है कार्यपालिका विधायिका के प्रतिनिधित्वों के उत्तरदायी होगी और उनके नियंत्रित भी होगी। तो 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 128। 28 है कि मंत्रिपरिषद का तात्पर्य है एक कैबिनेट राज्य और उपमंत्री से, बी है राज्य मंत्री से, सी है उपमंत्री से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 128 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट राज्य एवं उपमंत्री से। नेक्स्ट है 129। 129 है संसद के किसी सदस्य को सदन के बुलाए जाने से 40 दिन पहले और स्थगित होने से कितने दिन तक दीवानी मामलों में गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है? ए 60 दिन, बी 40 दिन, सी 90 दिन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 129 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 40 दिन। नेक्स्ट है 130। 130 एक निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संबंध केंद्रीय बजट से कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव इत्यादि उपयुक्त में से एक से अधिक से है?
तो 130 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है 131। 131 है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। बी है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। सी है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 131 का ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 132। 132 भी कथन और कारण है। तो 120 का कथन हो जाएगा कि न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्ति आलोचना नहीं की जा सकती। कारण है, यदि कोई न्यायालय अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। तो 132 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है 133। 133 है कि संघीय सरकार एक विशिष्टता है। एक, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। बी है, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकार बंट जाते हैं। सी है, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करते हैं। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 133 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकार बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है 134। 134 है कि कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य केंद्र शासित राज्य है। ए, कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरल। बी है, कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र केरल। सी है, कर्नाटक तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 134 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरल। नेक्स्ट है 135। 135 है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है। ए, राज्य विधान सभा का विघटन। बी है, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। सी है, स्थानीय निकायों का विघटन। तो 135 का बी नंबर ऑप्शन हो जाए 1 और 3, यानी राज्य के विधान सभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है 136। 136 है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। बी है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। सी है, इसके सभी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जाते हैं। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 136 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है 137। 137 है चुनाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित है। बी है, 91 संविधान संशोधन द्वारा चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण को वर्ष 2026 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। सी है, बढ़ते हुई जनसंख्या तथा नागरिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाने से चुनाव क्षेत्र काफ़ी सीमा तक असंतुलित हुए। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 138। 138 है संविधान में उल्लिखित महाधिवक्ता के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ए है, वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। बी है, वह राज्य सरकार को सर्वोच्च वैधानिक परामर्शदाता है। सी है, वह उस मंत्रिपरिषद का कार्यविधि तक पदासीन रहता है जिसने उसे नियुक्त किया है। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 138 का डी नंबर ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 139। 139 है कि राज्यपाल की दर पर नियुक्ति के लिए योग्यता की अर्हता क्या है। ए, वह भारत का नागरिक हो। बी है, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। सी है, वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 139 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों उसमें होना चाहिए। यानी अगला है 140। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दें। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है। ए, राष्ट्रपति। बी, प्रधानमंत्री। सी, राज्यपाल। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 140 का हो जाएगा 140 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 141। 141 है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य
स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसे देता है? ए जिला पंचायत पदाधिकारी को, बी है जिलाधिकारी को, सी ग्राम पंचायत के मुखिया को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 141 का सी नंबर ऑप्शन है ग्राम पंचायत के मुखिया को। नेक्स्ट है 142। 142 है बिहार में नगर परिषदों की संख्या है ए 70, बी 59, सी 89, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 89 यानी 89। नेक्स्ट है 143। 143 है पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 143 का ये नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 144। 144 है कि अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? ए केंद्र, बी राज्य, सी केंद्र और राज्य दोनों, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 144 का ए नंबर ऑप्शन है कि अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून जो है सिर्फ केंद्र बना सकता है। नेक्स्ट है 145। 145 है कि कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है ए 40%, बी 16%, सी 50%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 145 का एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा 40%। नेक्स्ट है 146। 146 है किस राज्य की सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु राजमन्नार समिति का गठन किया? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 146 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है 147। 147 है कि इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? ए 1966 में उभरा, बी यह 1975 तक चला, सी इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 147 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की। नेक्स्ट है 148। 148 है राजा वीरेंद्र की हत्या कैसे हुई? ए दुर्घटना में, बी कत्लेआम में, सी मारपीट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 148 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन कत्लेआम में। नेक्स्ट है 149। 149 है इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 149 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है आज का अंतिम प्रश्न है 150 नंबर कि कौन हमारे देश की समस्या के लिए जिम्मेवार है? ए भ्रष्टाचार और दल बदल, बी जातिवाद, सी सांप्रदायिक दंगे और अपराध, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 150 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।